हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम क्लास पढ़ाने वाले हैं आपको इंग्लिश की। इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनके चारों चारों भागों की बात करेंगे और जो हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ाए हैं उनकी बात करने वाले हैं। आज हम इनकी पहचान सीखेंगे। वैसे तो हमने सारे सेंटेंस पढ़ा दिए हैं आपको, लेकिन फिर भी एक क्लास रिवाइज क्लास है जिसमें आपको बहुत ही कम समय में जल्दी से जल्दी पहचान कर आपको बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा है और इसमें कौन सी वर्ब है। वर्ब को देखते ही हमको तुरंत पहचानना है। ठीक, जैसे कि पहला सेंटेंस है आपका कि शीला शीला डज नॉट सिंग वेल। जैसे ये वाला सेंटेंस है, शीला डज नॉट सिंग वेल। ठीक, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये वाला सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस हैं। इन सेंटेंस में डू और डज दे रखी है। जब डू और डज दे रखी हो तो ये समझ जाना चाहिए, तुरंत ही डू डज देख से ही पहचान लेना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। ठीक, अब इसमें आता है डच किसके साथ और डू किसके साथ। डू हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देखो शीला एक वचन है और वी बहुवचन है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कौन से, नेगेटिव। ठीक, ओके। अब आता है यू आर नॉट रिच। यू आर नॉट रिच, इसका मतलब क्या हो सकता है। अब देखा, इसमें मैन वर्ब भी नहीं है, इसमें आईएनजी भी नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस पढ़ा है आपने, आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं अंधा नहीं हूँ। देखो ये दोनों सेंटेंस हैं, आई एम नॉट ब्लाइंड, यू आर नॉट रिच। ये दोनों सेंटेंस दे रखे हैं आपको, इनको पहचानना है कौन से हैं। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ये हैं आपके सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव, यानी वो वाले सेंटेंस जिनमें सहायक क्रिया से पहले या तो कोई एडजेक्टिव आता है या कोई आपका नाउन आता है। ठीक, नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले हिंदी के वाक्यों में। तो यू आर नॉट रिच, तुम अमीर नहीं हो। आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं अंधा नहीं हूँ। यानी इन वाक्यों में विशेषता बताई जाती है मोस्टली। ठीक है, किसी भी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके बारे में हमको नॉलेज दी जाती है, उसी को हम विशेषता कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस है ये और ये। ठीक, डज सी नॉट ईट राइस, डू दे बीट यू। डज, डू फिर आ गए, तो इतने से तो डू और डज से तो हम तुरंत पहचान गए कौन सा सेंटेंस है ये। बताओ अलीम, तुम बताओ कौन सा सेंटेंस है ये। बिल्कुल करेक्ट, ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट के जो चार भाग होते हैं उसमें कौन सा है, सिंपल, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बी ए, कौन सा है इसमें। तो ये आपका है दोनों सेंटेंस हैं आपके इंटरोगेटिव थर्ड टाइप के। कौन से हैं, इंटरोगेटिव थर्ड टाइप के हैं आपके। हाँ करेक्ट, सही है, सही। ये अलीम बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ये हैं आपके, चलो सभी समझ लो ये कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव ए टाइप के। अब आता व्हाट डू यू ईट नाउ, या व्हाट डज ही डू ईट, डू नाउ, व्हाट डज ही डू नाउ। तो यहाँ पर डू और डज दोनों चीज़ दे रखी हैं और ऊपर डज, डू ही डू दिया है। तो यहाँ पे जो डू है 8 नंबर सेंटेंस में, इसमें जो डू है यह आपका मेन वर्ब है, डू माने करना। और ये आपका जो है डू, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाट डू यू ईट नाउ, तुम क्या खाते हो, अब तुम क्या खाते हो। या व्हाट डज ही डू नाउ, वह अब क्या करता है। इन दोनों का मतलब यह है, ता है ती है आगे, डू डज आगे, तो सेंटेंस हमको देखते ही पहचानना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव बी टाइप, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड वाले, जिनमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका ये देखिए, फिर देखिए ये क्या है, ही और यू, ये आपके हैं सब्जेक्ट। ठीक, ही और यू हैं आपके सब्जेक्ट, डू प्लूरल, ही सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, वैन डज द प्रिंसिपल कम टू ऑफिस। वैन डज, वैन माने कब, डज, देखो वैन के बाद डज लगा है, तुरंत पहचान जाना चाहिए कौन सा सेंटेंस है। वैन डज द प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल यानी सब्जेक्ट है। कम टू द ऑफिस, प्रिंसिपल के बाद हेल्पिंग वर्ब है। फिर भी देखिए आप कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का
इंटरोगेटिव बी टाइप। ओके, नेक्स्ट, शीला संग अ सॉन्ग। अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखो। शीला संग अ सॉन्ग, संग क्या है? संग है इसमें सेकंड फॉर्म सिंग की, और सेकंड फॉर्म कौन सा सेंटेंस में आती है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। शीला संग अ स्वीट सॉन्ग, बिल्कुल गलत। यह आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस। ठीक, ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। हाँ, सेकंड फॉर्म आती है इसमें। ठीक, अब आता है फादर वेंट टू ऑफिस। वेंट पहचानो, वेंट इसमें भी सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। मोहन डिड नॉट फ्लाई द काइट यस्टरडे। मोहन डिड नॉट फ्लाई द काइट यस्टरडे। मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। इसका मतलब ये होगा मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। अब नॉट भी आ गया, डिड भी आ गया, तो कौन सा सेंटेंस हो सकता है? तुम भुवनेश, तुम बताओ, बताओ। ये आपका सेंटेंस है, मोहन डिड नॉट फ्लाई द काइट यस्टरडे। यह आपका पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव। करेक्ट, करेक्ट, सही सही बताया। ये यह है आपका पास्ट इंडेफिनेट का। ठीक, हाँ, ये है पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव। ठीक, मोहन, ये वाला। अब आता मोहन नेवर फ्लू द काइट। मोहन नेवर, अब देखो ये अलग टाइप की कंडीशन बन जाती है, ये एक स्पेशल केस बन जाता है कि ये नेगेटिव भी है, इसमें सेकंड फॉर्म भी आएगी, लेकिन नेवर मान होता कभी नहीं। जब सेंटेंसों में आपको कभी नहीं नज़र आ जाए, है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है ये। फ्लू है, ठीक है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। और अलग केस हो जाता है ये नेवर वाला, इसमें सेकंड फॉर्म भी आ जाते हैं, नहीं भी आ जाती है। ठीक है, कभी नहीं, मोहन कभी पतंग नहीं उड़ाता है ना, सॉरी, मोहन ने पतंग कभी नहीं उड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया। अब ये है, ठीक है, वाई डिड ही नॉट राइटिंग, वाई डिड ही नॉट रिटन। अब रिटन में इसमें डबल टी आती है, रिटन में स्पेलिंग गलत है ये। वाई डिड नॉट रिटन अ एसे टुडे। ऐसे मान होता है निबंध। ठीक है, तो डिड आ गया, नॉट आ गया, देखते ही पहचान लेंगे ये हमारा सेंटेंस कौन सा है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, हाँ, लेकिन कौन सा टाइप? इंटरोगेटिव बी टाइप, WH वाला वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे। वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे। पहचानिए, 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 जल्दी 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 जल्दी। शैल, शैल का मतलब वी के साथ शैल है, आई और वी के साथ शैल लगता है। बताओ किस में लगता है? ये लगता है आपका प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। करेक्ट, सही बताया। वाई डिड यू ईट स्टडे। वाई डिड यू ईट स्टडे। व्हाट, सॉरी, व्हाट डिड यू ईट स्टडे। आपने कल क्या खाया, सॉरी, आपने आज क्या खाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव बी टाइप। तो एक बार जब रिवाइज करा देते हैं, देखते रही। सही है, देखो, डज डू प्रेजेंट इंडेफिनिट, आर नॉट एम नॉट, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस। ठीक है, डज डू यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव ए टाइप। ठीक है, व्हाट डू, व्हाट डज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बी टाइप। ठीक, व्हेन डज, ठीक है, व्हेन डज, डज आ गया, द प्रिंसिपल आ गया, तो इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटरोगेटिव बी टाइप, WH वाला। ठीक है, शीला संग, संग SANG यानी सेकंड फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, यानी वेंट सेकंड फॉर्म और संग सेकंड फॉर्म है, तो ये तुरंत पहचान लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, वो भी सिंपल। डिड आ गया, डिड आ गया, देखो डिड आ गया, तो भी ये अगर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। मोहन नेवर फ्लू, मैंने आपको बता दिया नेगेटिव है, तो वैसे मोस्टली देखो डिड से के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे नेवर है, फिर भी इसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो स्पेशल केस हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना चाहिए। जब नेवर नेवर हो और सिंपल सेंटेंस दे रखा है, तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, फिर भी इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। और वाई डिड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट
डिड हामिद वॉश द रूम, ये भी डिड पहले आ गया तो इंटरोगेटिव बेटा है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे, वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे, ये भी आपका पास्ट नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। व्हाट डिड यू ईट टुडे, ये आपका डिड आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव बी टाइप, ठीक है। हाँ, तो आपको ये कैसी क्लास लगी, तो ये रिवीजन हो गया आपका, और आपको ऐसे रिवीजन की क्लास आती रहेगी, आप टाइम से देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकार वालों के साथ शेयर करें। और अपने रिवाइज के लिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ये बहुत छोटी वीडियो है, ये देखिए 10 मिनट की वीडियो, आप इसको बार बार देख सकते हैं। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।